नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जेएसएससी जल उत्पाद सिपाही और झारखंड पुलिस के लिए जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसको हम लोग जारी किए हुए हैं और थ्योरी सेक्शन समाप्त हो चुका है और उसका एमसीक्यू जारी किए हुए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 10वां चैप्टर जिसका नाम है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। ठीक है, यह झारखंड के इतिहास का है। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर पेपर 2 का भी आपको खोटा देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीक्वेंस बाय आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ? ए आपका 1764 ईस्वी, बी आपका 1765, सी आपका 1767, डी आपका 1769। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका 1767 ईस्वी में झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? ए आपका सिंहभूम, बी आपका पलामू, सी आपका मानभूम, डी आपका कोडरमा। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र से प्रवेश किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लंबा है, उसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों को उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सम्मिलित करें। आपका ऊपर दिया गया इधर बाएं साइड क्षेत्र और दाहिना साइड में आपका शासक। ठीक है, तो का है आपका कोल्हान हो, बी है आपका पोरहाट, सी और डी गा है आपका ढालभूम ढाल। तो यहाँ कूट दिया गया का खा गा, ए का 1 2 3, बी का 1 3 2, सी है 3 1 2 और डी आपका 2 3 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है आपका 1 2 3। कैसे देखिए, कोल्हान में हो जनजाति शासन कर रहे थे। ठीक है, पोराहाट में सी जनजाति शासन कर रहे थे, ढालभूम में ढाल ठीक है शासक कर रहे थे। तो 1 2 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? ए आपको 1750, बी आपका 1760, सी आपका 1780, डी आपका 1790। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका 1760 ईस्वी में मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्ग्यूसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? ये आपको 1763, बी आपका 1765, सी आपका 1767, डी आपका 1769। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका 1767 ईस्वी। ठीक है, क्या है 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस वर्ष 1767 ईस्वी में फर्गूसन को सिंहभूम क्षेत्र पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ढाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ढाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये आपका 1757, बी आपका 1763, सी आपका 1767, डी आपका 1773। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ढाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1767 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया? ये आपका विश्वनाथ ढाल, बी आपका जगन्नाथ ढाल, सी आपका शंभुनाथ ढाल, डी आपका केदारनाथ ढाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया गया था? ढाल विद्रोह किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल जो है अंग्रेजों के कितने रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? आपका 25,000, बी आपका 55,000, सी आपका 75,000, डी आपका 4,000 रुपये। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी, 4,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया। ए आपका ले कैमेक, बी आपका ले स्टीवन और सी आपका लेरुक, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेरुक। ठीक है, लेरुक के समय ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था। ठीक है, हमारे पास 71 क्वेश्चन है, 71। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, सारे आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढाल वंश का राजा घोषित किया था। ये आपका विश्वनाथ ढाल, बी आपका नीमू ढाल, सी आपका रीता ढाल, डी आपका केदारनाथ ढाल। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीमू ढाल को जगन्नाथ ढाल के स्थान पर राजा घोषित किया था। ठीक है, 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन नोट्स से मिल रहा है। ठीक है, तो नोट्स को भी थ्योरी सेक्शन आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया। अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किए गए। ये आपका 1770, बी आपका 1773, सी आपका 1775, डी आपका 1777। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को नीमू ढाल के बाद फिर से क्या किया गया, राजा बना दिया गया, जिसके बाद विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका लेरुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया। लेरुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया। आपका 1767, बी आपका 1773, सी आपका 1777, डी आपका 1783। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में लेरुक ने क्या किया था, ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था 1783 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपये तय किया गया था। ये आपका 2573 रुपये, बी आपका 4267 रुपये और सी आपका 7744 रुपये और डी आपका 8124 रुपये। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका 4267 रुपये क्या किया गया था 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर तय किया गया था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा कितना 4267 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 1767 ईस्वी में पोराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, 1767 ईस्वी में पोराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था। यह आपका विश्वनाथ सिंह, बी आपका केदारनाथ सिंह, सी आपका विश्वनाथ सिंह पहला आपका शिवनाथ सिंह है, दूसरा आपका केदारनाथ सिंह, तीसरा है आपका विश्वनाथ सिंह और चौथा आपका दयानाथ सिंह। ठीक है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसे, विश्वनाथ सिंह को 1767 ईस्वी में पोराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध, विश्वनाथ सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका पोराहाट के राजा कौन, जगन्नाथ सिंह है। ठीक है, जगन्नाथ सिंह के द्वारा 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे। ये आपका पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी। बी आपका जगन्नाथ सिंह विद्रोही स्वभाव का था, सी आपका अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, अंग्रेज जो थे कटक के मामले में व्यस्त थे, जिसके कारण वो क्या किए, पोराहाट के राजा जगन्नाथ सिंह को 1767 ईस्वी में सहायता मांगने पर अंग्रेज उनकी मदद नहीं किए थे, क्योंकि वे कटक के मामले में व्यस्त थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोराहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोराहाट का राजा कंपनी के क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ठीक है, 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने
कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोराहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोराहाट के राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ये आपका लेरुक, बी आपका लेकैमक, सी आपका लेविल्किसन, डी आपका कै फोर्बिस। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या, कै फोर्बिस। कै फोर्बिस क्या किए थे 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में कै फोर्बिस ने क्या किया था, कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोराहाट के राजा को एक समझौता किया था, ठीक है, कि पोराहाट का राजा कंपनी के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका 1809 ईस्वी में पोराहाट के राजा ने कंपनी में से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था। 1809 ईस्वी में पोराहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था। आपका सरायकेला, बी आपका खरसावा, सी आपका दोनों, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, दोनों, मतलब कि सरायकेला को और खरसावा को 1809 ईस्वी में पोराहाट के राजा ने कंपनी को अपने राज्य पोराहाट के राजा को कंपनी से सरायकेला और खरसावा को, ठीक है, अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिबुम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था। इनमें से किस युद्ध के बाद, ठीक है, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिबुम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था। ये आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सी आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और डी आपका बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिबुम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोराहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोराहाट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की। ए आपका राम सिंह, बी आपका राधेश्याम सिंह, सी आपका घनश्याम सिंह और डी आपका राजा राम सिंह। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनश्याम सिंह। ठीक है, घनश्याम सिंह क्या कहते हैं, 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, 1 फरवरी 1920 ईस्वी को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोराहाट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। ये आपका कै रसेल, बी आपका कै कैमक, बी आपका सी आपका कै फोर्बिस, डी आपका कै रुक। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, कै रसेल। ठीक है, कै रसेल से बातचीत करने के बाद 1 फरवरी 1820 ईस्वी को पोराहाट के राजा जो थे कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था। ठीक है, 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था। यह आपका कोल विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करना, बी आपका सिबुम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, सी आपका संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना, डी आपका इनमें से सभी। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्या क्या कारण थे। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने का मुख्य उद्देश्य था कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना, बी आपका सिबुम क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना, सी आपका संबलपुर व बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना। तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 1820 ईस्वी में पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था। 1820 ईस्वी में पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था। यह आपका सरायकेला खरसावा का पर प्रभाव स्थापित करना, बी आपका सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना, सी आपका कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना, डी आपका उपरोक्त सभी।
तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या है? 1820 ईस्वी में पोराहाट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों का अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य जो आपका सरायकेला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना, दूसरा कारण था सरायकेला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस पाना, और तीसरा जो प्रमुख कारण था कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना। ठीक है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, पोराहाट राज्य की कुल देवी थी, पोराहाट राज्य की कुल देवी थी, ये आपको हम बार बार थ्योरी सेक्शन में बताए थे कि कौन थी, आपको पारो देवी होगी। ठीक है, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, ए आपका लक्ष्मी, बी आपका पारो देवी, सी आपका सीता देवी, डी आपका कनक देवी। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारो देवी पोराहाट की राजा थी। पा से पोरा, पा से पारो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अंजबर सिंह ने पोराहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस कर दी थी? क्या है? इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाव बनाए जाने के पर सरायकेला कुंवर अंजबर सिंह ने पोराहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस कर दी थी? आपका कैप्टन रसेल, बी आपका WR गिलपर्ट, सी आपका कैप्टन फोर्बिस, डी आपका मेजर कैमक। ठीक है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है आपका WR गिलपर्ट। WR गिलबर्ट के दबाव बनाए जाने के कारण सरायकेला के जो कुंवर अंजबर सिंह ने पोराहाट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस कर दी थी। किसके कहने पर, दबाव बनाने पर? WR गिलबर्ट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोराहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस जनजाति का दमन करते हुए उन्हें पोराहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था? ये आपका कोल जनजाति को, बी आपका हो जनजाति को, सी आपका सबर जनजाति को, डी आपका संथाल जनजाति को। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति को क्या किए थे 1821 ईस्वी में दमन करने हेतु पोराहाट के राजा के अधीन आने हेतु विवश कर दिया था। ठीक है, किस जनजाति को? हो जनजाति को। कब? 1821 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी? आपका विक्रम सिंह, बी आपका अर्जुन सिंह, सी आपका ज्वाला सिंह, डी आपका गंगा सिंह। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सिंह के द्वारा क्या किया गया था? विक्रम सिंह के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था? 1810 ईस्वी में, बी आपका 1820, सी आपका 1825 और डी आपका 1830। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका 1820 ईस्वी में अंग्रेज तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध हुआ था। कब? 1820 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों तथा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कौन? ये आपका कै कैमक, बी आपका मैरफेज मतलब कि मेजर रफसेस, सी आपका मेजर रुक और डी आपका कैमक गिलबर्ट। ठीक है, कै गिलबर्ट। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका मैरफसेस। ठीक है, यानी कि मेजर रफसेस। रोरो नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा हो जनजाति के बीच हुए युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मैरफसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेज ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? किस अंग्रेज अधिकारी ने, ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने
हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। ये आपका कर्नल रिचर्ड, बी आपका मेजर रफसेस, सी आपका कैप्टन रुक और डी आपका मेजर गिलबर्ट। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल रिचर्ड। ठीक है, कर्नल रिचर्ड अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेज ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया। ठीक है, तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश किए थे। कौन? कर्नल रिचर्ड। ठीक है, ऐसा नाम है कि जी भी नहीं पलटाता है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश तो करते रहना है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? इनमें से किसकी सलाह पर कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा जहां अंग्रेजों का हो जनजाति से संघर्ष हुआ? यह आपका कैमक, बी आपका रुक, सी आपका विल्किंसन, डी आपका रिचर्ड। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन की सलाह से कंपनी ने अंग्रेज सेना को 1836 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में भेजा था जहां अंग्रेज का हो जनजाति से संघर्ष हुआ था। किसके सलाह पर? विल्किंसन के सलाह पर 1836 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया? ए आपका 1836, बी आपका 1837, सी आपका 1838, डी आपका 1839। तो 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? 1837। ठीक है, किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी का अधीन कर दिया गया? 1837 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? ए आपका विल्किंसन, बी आपका कैमक, सी आपका गिलबर्ट, डी आपका क्लीवलैंड। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका? क्लीवलैंड। ठीक है, क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी था जिसने क्या किया था? कोल्हान क्षेत्र में पहाड़ी असेंबली की स्थापना किया था। किसने? क्लीवलैंड ने कोल्हान क्षेत्र के पहाड़ी असेंबली का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ब्रिटिश शासनकाल में उपर्युक्त, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार मतलब झारखंड विभाजन से पूर्व की बात किया जा रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सी 2 रियासतें थी ब्रिटिश शासन के समय? ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार में इनमें से कौन सी 2 रियासतें थी? आपका सिंहभूम व कोल्हान, बी आपका सरायकेला व खरसावा, सी आपका रोहतास व पटना, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? सरायकेला व खरसावा। आप जानते हैं कि दोनों एक ही में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? सरायकेला रियासत की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई? ये आपका रक्सल वंश, बी आपका चेरो वंश, सी आपका सी वंश, डी आपका नाग वंश। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? सी वंश के द्वारा सरायकेला की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ किस वर्ष पहली बार संपर्क स्थापित हुआ? ए आपका 1750 ईस्वी, बी आपका 1760 ईस्वी, सी आपका 1770 ईस्वी, डी आपका 1780 ईस्वी। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? 1770 ईस्वी में। ठीक है, 1770 ईस्वी में सरायकेला रियासत का अंग्रेजों के साथ पहली बार संपर्क हुआ था। कब? 1770 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बाद उसका वार्षिक कर माफ कर दिया गया था? ठीक है, चलिए देखते हैं। 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला का किस राजा ने अंग्रेजों की सहायता की थी? ठीक है, जिसके बाद उसका वार्षिक कर जो है माफ कर दिया गया था। आपका विक्रम सिंह, बी आपका अभिराम सिंह, सी आपका आदित्य सिंह और डी आपका रुदन सिंह। ये आपको हम बार बार ट्रिक करके बताए थे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, क्या, अभिराम सिंह। ठीक है, क्योंकि वो क्या किया था, अंग्रेजों की मदद किया था, उसके बाद वो आराम करने लगा था, तो उसका नाम भी क्या था, राम, अभिराम राम। ठीक है, तो उस तरीके से हम आपको बताए थे कि आपका जो सही आंसर होगा अभिराम सिंह। ठीक है, 1803 ईस्वी में आंग्ल मराठा युद्ध में सरायकेला के अभिराम सिंह ने अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरी सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी सेक्शन अगर आप पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन सभी लगेगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन को रटना पड़ेगा एमसीक्यू को। ठीक है, तो थ्योरी सेक्शन जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके बिना देरी के हुए, एक भी बकवास नहीं है वीडियो में, सारा क्लास नोट्स है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका, अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की? अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की है? ये आपका 1800 ईस्वी, बी आपका 1849 ईस्वी, सी आपका 1899 ईस्वी और डी आपका 1929 ईस्वी। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका 1899 ईस्वी। ठीक है, 1899 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? 1770 ईस्वी में पलामू के किस शासक ने रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी? यह आपका ये आपका चित्रजीत राय, बी आपका मेदिनी राय, सी आपका जय कृष्ण राय, डी आपका रंजीत राय। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका जय कृष्ण राय ने 1770 ईस्वी में पलामू के 1770 ईस्वी में पलामू के जय कृष्ण राय ने, ठीक है, रंका के ठकुराई सैनाथ सिंह की हत्या करवा दी थी। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 मतलब कि 39, सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किस सहयोग मांगा? सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु जयनाथ सिंह ने इनमें से किससे सहयोग मांगा? ये आपका रंजीत राय, बी आपका चित्रजीत राय, डी सी आपका विश्वजीत राय, डी आपका इंद्रजीत राय। तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका चित्रजीत राय। ठीक है, चित्रजीत राय से क्या किया थे, वो मदद मांगे थे सैनाथ सिंह की हत्या का प्रतिशोध मतलब बदला लेने के लिए जयनाथ सिंह जो थे चित्रजीत राय से सहयोग मांगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका जयनाथ सिंह। ठीक है, जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जयनाथ सिंह की हत्या क्वेश्चन नंबर 40 है आपका जयनाथ सिंह ने इनमें से किस लड़ाई में चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू किले पर अधिकार कर लिया? यह आपका बरवा की लड़ाई, बी आपका बेतला की लड़ाई, सी आपका चेतमा की लड़ाई, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, चेतमा की लड़ाई में। ठीक है, चेतमा की लड़ाई में जयनाथ सिंह ने चित्रजीत राय के सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या कर दी तथा पलामू के किले पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? यह आपका 1765 ईस्वी में, बी आपका 1770 ईस्वी, सी आपका 1775, डी आपका 1780। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका 1770 ईस्वी में चेतमा की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका चेतमा की लड़ाई के विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक कौन बना? ये आपका जयनाथ सिंह, बी आपका रंजीत सिंह, सी आपका सैनाथ सिंह, डी आपका चित्रजीत सिंह है। तो 42 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका चित्रजीत राय। ठीक है, चा से चेतमा, चा से चित्रजीत राय, ये भी आपको हम बताते गए थ्योरी सेक्शन में। ठीक है, तो अब बकाना नहीं है। चेतमा की लड़ाई में विजय के उपरांत पलामू का शासक जो था चित्रजीत राय बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का दीवान कौन बना? यह आपका सैनाथ सिंह, बी आपका श्यामनाथ सिंह, सी आपका जयनाथ सिंह, डी आपका रामनाथ सिंह। तो 43 का जो सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? जयनाथ सिंह। ठीक है, जयनाथ सिंह। चेतमा की लड़ाई में विजय के बाद पलामू का राजा जो है, सॉरी, पलामू का दीवान कौन बना था? राजा तो चित्रजीत राय, लेकिन दीवान जयनाथ सिंह बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, चित्रजीत राय के शासनकाल में, चित्रजीत राय के शासनकाल में उसके किस समर्थक ने पटना जाकर कंपनी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने की अपील की थी? ये भी हम बताए थे आपको बार बार। ये आपका सबल राय, बी आपका उद्वंत राय अखौरी, सी आपका विश्वनाथ राय और डी आपका जयनाथ सिंह। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? उद्वंत राय अखौरी। ठीक है, उद्वंत राय अखौरी ने क्या किया था? चित्रजीत राय के शासनकाल के समय आकर पटना जाकर क्या किया था? कंपनी जी से चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को पलामू का राजा बनाने हेतु अपील किए थे। कौन? उद्वंत राय अखौरी। ठीक है, अखौरी, अखौरी ऐसे भी उल्टा पलटा नाम है, इसको ऐसे करके याद कीजिएगा। देखिए, याद करने का तरीका आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया? ए आपका रूक, बी आपका कैमक, सी आपका क्लीवलैंड, डी आपका गिलबर्ट। तो 45 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? कैमक। कैमक क्या किया था? 1771 ईस्वी में पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू पर अधिकार कर लिया। कौन? कैमक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने के बाद, ठीक है, कैमक द्वारा 1771 ईस्वी में पराजित होने के बाद पर चित्रजीत राय व उसका दीवान जयनाथ सिंह किस स्थान पर चले गए? ये आपका लोहरदगा, बी है आपका चतरा, सी आपका रामगढ़, सी आपका डी आपका सिबूम। तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? रामगढ़। दोनों पराजित होने के बाद कहाँ चले गए थे? रामगढ़, 1771 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेज ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? चित्रजीत राय को पराजित करने के बाद अंग्रेज ने पलामू का शासक किसे नियुक्त किया? यह आपका आनंद राय, बी है आपका गोपाल राय, सी आपका सबल राय, डी है आपका देवनाथ राय। तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल राय। ठीक है, देखिए उद्वंत जो थे, उद्वंत कौन? अभी आपको बताए थे ना, जो चित्रजीत राय के स्थान पर गोपाल राय को क्या राजा बनाने की प्रस्ताव अंग्रेजों को दिए थे, तो वही बताए थे नहीं गोपाल राय। तो यहाँ पे ऐसे भी आप अगला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सा भी सेंस लगाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो गोपाल राय को क्या किया थे? वो प्रस्ताव दिए थे, तो उसी को क्या कर दिए? अंग्रेज बना दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, 1771 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू का शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों पलामू को कितना वार्षिक मालगुजारी तय किया? देखिए, आप तो उसे तो राजा बना दिए, लेकिन मालगुजारी तो लेंगे, क्योंकि वो लोग कुछ भी काम करते थे तो अपने फ़ायदे के लिए। बाकी बात दुनिया कहीं भी कुछ हो जाए, लेकिन अपना फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कितना मालगुजारी तय किए थे। ए आपका 2000 रुपये, बी आपका 3000 रुपये, सी आपका 4000 रुपये, डी आपका 5000 रुपये। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4000 रुपये मालगुजारी तय किए थे। कितना? 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी। 1771 ईस्वी में गोपाल राय को पलामू को शासक नियुक्त करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू पर 4000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया? ये आपका टॉमस स्कॉट, बी आपका क्लीवलैंड, सी आपका एल्बर्ट ट्री और डी आपका विल्किंसन। ठीक है, तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? टॉमस स्कॉट। ठीक है, 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित किया था? टॉमस स्कॉट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में किस अंग्रेज सर्जेंट को गोली लगने से मृत्यु हो गई थी?
1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह व अंग्रेज के बीच हुए युद्ध में, ठीक है, किस अंग्रेज सर्जेंट को गोली लगने से मृत्यु हो गई थी? आपका गिलबर्ट, बी आपका रुक, सी आपका पेल्विन, डी आपका कैमक। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेल्विन की क्या हुई थी? गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? आपका 1770 ईस्वी, बी आपका 1771 ईस्वी, सी आपका 1772 ईस्वी, डी आपका 1773 ईस्वी। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या? 1772 ईस्वी, ठीक है। जयनाथ सिंह ने किस वर्ष रंका पर अधिकार कर लिया? 1772 ईस्वी में, ठीक है। जयनाथ सिंह 1772 ईस्वी में रंका पर अधिकार कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा था कौन? रामनाथ सिंह, बी आपका दर्पनाथ सिंह, सी आपका विश्वनाथ सिंह और डी आपका श्यामनाथ सिंह। तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? दर्पनाथ सिंह, ठीक है। 1771 ईस्वी में अंग्रेज के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का जो राजा थे दर्पनाथ सिंह थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 1771 ईस्वी में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देना तय किया स्वीकार किया था? ये आपका 4000 रुपये, बी आपका 8000 रुपये, सी आपका 12000 रुपये और डी आपका 16000 रुपये। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? 12000 रुपये 1771 में दर्पनाथ सिंह ने पटना काउंसिल को 12000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना तय किए थे, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12000 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया? अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह को कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का प्रस्ताव दिया था जिसे मुकुंद सिंह ने अस्वीकृत कर दिया था? ये है आपका 20000 रुपये, सी आपका 10000 रुपये, डी आपका 5000, सी आपका 5000 रुपये, डी आपका 1000 रुपये। तो 54 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना? 20000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देने का निर्णय मतलब आदेश दिए थे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बनाया गया लेकिन क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छिपा हुआ है। देखिए अंग्रेजों ने रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रामगढ़ का राजा कौन था? उसमें 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें आपका मुकुंद सिंह भी दे दिया जाएगा, तो आपका आंसर मुकुंद सिंह हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया था? ठीक है, रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी ने हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया? यह आपका क्लीवलैंड, बी आपका गिलबर्ट, सी आपका रूक, डी आपका कैमक। तो 55 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैमक। ठीक है, कैमक क्या कहते हैं? उन्हीं हाँ, आपका आंसर कैमक हो जाएगा। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह, ठीक है, रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह द्वारा अंग्रेजों के मालगुजारी के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के बाद किस अंग्रेज अधिकारी, मतलब कि किस अंग्रेज अधिकारी? कैमक के द्वारा हजारीबाग क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है आपका। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई थी? ये आपका कै लॉरेंस, बी आपका कै कैमक, लय कैमक, सी आपका कै इवेंस, डी आपका लयरुक। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? कै इवेंस। ठीक है, 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के द्वारा इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी, मतलब कै इवेंस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, 1722 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है आपका।
1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने हुआ रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चला गया। देखिए 1722 ईस्वी में, यहाँ से भी क्वेश्चन फिर से बनेगा। 1722 ईस्वी में कौन से अंग्रेज अधिकारी रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह पर आक्रमण किए थे। तो आपका आंसर कैमक बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन बन रहा है। 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के बाद रामगढ़ का राजा जो है मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चला गया, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। ये आपका सिंहभूम, बी आपका पंचेत, सी आपका पलामू, डी आपका चतरा। तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ चले गए थे, पंचेत। ठीक है, 1722 ईस्वी में कैमक द्वारा रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के बाद रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह रामगढ़ से भागकर कहाँ चले गए थे, पंचेत चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58। ठीक है, 1722 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह को इनमें से किसने संरक्षण प्रदान किया था। 1722 ईस्वी में जो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह थे वो पंचेत भाग गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे उसको कौन सहायता किया था, मतलब संरक्षण प्रदान किया था। ए है आपका रॉबर्ट, बी है आपका गिलबर्ट, सी आपका विल्किंसन, डी आपका हिटली। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, हिटली। ठीक है, हिटली क्या किए थे, 1722 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए जाने के डर से भागने के बाद पंचेत में रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह को हिटली ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राज्य किसे घोषित किया गया। ठीक है, मुकुंद सिंह के बाद रामगढ़ का राजा किसे घोषित किया गया। ए आपका प्रकाश सिंह, बी आपका तेज सिंह, सी आपका राम सिंह, डी आपका गोपाल सिंह। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे, तेज सिंह को। तेज सिंह को क्या किया गया, रामगढ़ का राजा बनाया, किसके बाद, मुकुंद सिंह के बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपए का मालगुजारी तय किया गया। देखिए जब भी अंग्रेज किसी को राजा बना रहे थे तो अपने फायदे के लिए, क्योंकि वो अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करना चाहते हैं। अगर कोई भी राजा मालगुजारी देना बंद कर देते थे तो उससे वो युद्ध करते थे और उसे अपदस्थ करके, मतलब कि पद से हटा के किसी और को राजा बनाते थे और उसे मालगुजारी वसूल करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका 10,000 रुपये, बी आपका 20,000 रुपये, सी आपका 30,000 रुपये, डी आपका 40,000 रुपये। तो 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी तय किया गया था। ठीक है, रामगढ़ का राजा घोषित किए जाने के बाद तेज सिंह पर अंग्रेजों द्वारा कितने रुपये, 30,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना तय किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों को सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ठीक है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों से सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ये आपका विल्किंसन, बी आपका फर्ग्यूसन, सी आपका क्राफ्ट, डी आपका कैमक। तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, फर्ग्यूसन। ठीक है, फर्ग्यूसन जो था 1763 ईस्वी में मानभूम क्षेत्र के जमींदारों को सालाना बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, 1783 से 84 में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था। ठीक है, 1783 से 84 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किया था। ये आपका मेजर फर्ग्यूसन, बी आपका मेजर विल्किंसन, सी आपका मेजर रूक, डी आपका मेजर क्राफ्ट। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका, मेजर क्राफ्ट। ठीक है, मेजर क्राफ्ट जो थे 1783 से 84 ईस्वी में क्या किए थे, झरिया क्षेत्र में शांति की स्थापना हेतु झालदा के राजा मंगल सिंह को गिरफ्तार किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। आपका सिंहभूम क्षेत्र को, बी आपका हजारीबाग को, सी आपका संथाल परगना, डी आपका पलामू। तो 63 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपको संथाल परगना
क्षेत्र को क्या किया जाता है, जंगल तरी के नाम से जाना जाता है। ये भी आई करके इसको याद कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जंगल तरी के नाम से किससे जानता है, संथाल परगना को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। ठीक है, 1676 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा इनमें से किस क्षेत्र में एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जहां के शाही टकसाल में कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे। आपका सिबुम, बी आपका पलामू, सी आपका छोटा नागपुर, डी आपका संथाल परगना। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका, संथाल परगना में 1676 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया, एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जहां शाही टकसाल कंपनी के सिक्के ढाले जाने लगे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? किस मुगल शासक ने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी में, ठीक है, राजमहल स्थित कंपनी के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश जारी किया था? ये आपका बहादुर शाह द्वितीय, बी आपका शाहजहां, सी आपका औरंगजेब, डी है आपका अकबर। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, औरंगजेब। औरंगजेब वह शासक था जिसने 1702 ईस्वी में राजमहल स्थित कंपनी में के अधिकारियों को बंदी बनाने का आदेश दिया था, 1702 ईस्वी में औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6666, ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद इनमें से किसने राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? ये आपका मुर्शिद कुली खां, बी आपका सिराजुद्दौला, सी आपका दीवान खां और डी आपका मीर कासिम। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो प्लासी के लड़ाई के बाद राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए इसको भूलना नहीं है, सिराजुद्दौला ने प्लासी की लड़ाई के बाद राजमहल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 67 आपका, किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? आपका मैककॉम्ब, बी आपका मै फर्ग्यूसन, सी आपका मैडम, डी आपका मै विल्किंसन। ठीक है, तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, मै एडम। ठीक है, मैडम जो अधिकारी थे उसके नेतृत्व में 1763 ईस्वी में अंग्रेजों के राजमहल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था? ठीक है, मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में अंग्रेज के साथ युद्ध किए थे? ए आपका रामगढ़, बी आपका धनबाद, सी आपका राजमहल, डी आपका सिबुम। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 68 है ना, क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल। ठीक है, मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में इनमें से किस क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ युद्ध किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका 69, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में अंग्रेज के प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत की थी? आपका रॉबर्ट ब्राउन, बी आपका मेजर एडम, सी आपका क्रॉफ्ट, डी है आपका थॉमस विल्किंसन। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या आपका, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, 1778 ईस्वी में अंग्रेज में प्रशासन हेतु एक बृहद योजना प्रस्तुत किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? ठीक है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? ए आपका चार्ल्स नेपियर, बी आपका रॉबर्ट ब्राउन, सी आपका चैंपमैन, डी आपका थॉमस विल्किंसन। तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, चैंपमैन झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 71। ठीक है, रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ के संस्थापक दलेल सिंह के संदर्भ में निम्न कथनों में सही है? ये आपका, इन्होंने कैथा शिव मंदिर की स्थापना की थी, जिसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। बी आपका, यह एक नागपुरी कवि भी थे। सी आपका, उपरोक्त दोनों कथन सही है। डी आपका, इनमें से
कोई नहीं है। तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका उपरोक्त दोनों का सही है। कौन कौन सा? इन्होंने ही कैथा शिव मंदिर की स्थापना की थी जिसे वर्ष 2016 में द राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। यह नागपुरी कवि भी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपका आंसर की। आप चाहे तो आंसर की मिला सकते हैं, लेकिन आंसर की आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सीक्वेंस वाइज वीडियो को अच्छी तरीके से आंसर की मिलाते हुए आपको सारा MCQ करवा दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को भी दबाकर ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी चीज़ों का, झारखंड के ज्योग्राफी, इतिहास, थ्योरी सेक्शन सारा, और MCQ भी है, और पेपर 2 CGL के लिए और उत्पाद सिपाही के लिए भी पेपर 2 खोटा अपलोड है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।